फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल वीडियो पार्ट नंबर 10। इससे पहले भी मैंने 9 वीडियोस जो हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू की बनाई हुई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली सुने और समझें। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो लेट अस स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इट टेक्स इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द बाइनरी फॉर्म। वो कौन सी यूनिट है जो यूजर द्वारा दी गई इनपुट को एक्सेप्ट करती है और फिर उसको बाइनरी फॉर्म में मतलब 0 और 1 में बदलती है ताकि कंप्यूटर को ये समझ में आ सके? प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट या इनपुट यूनिट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो है वो यूजर के द्वारा दी गई इनपुट को एक्सेप्ट करती है, फिर उसको 0 और 1 की फॉर्म में बदलती है और फिर उसको प्रोसेसिंग यूनिट को वो प्रोवाइड करती है फॉर द प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज डैश देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी स्पीड जो होती है वो कैसी होती है? लेस होती है, फास्ट होती है या मॉडरेट होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेस। जो स्पीड होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की वो कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कम होती है। तो नेक्स्ट इज UNIVAC इज एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो है वो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन या 1st जनरेशन? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट इज द कंप्यूटर ऑफ द 1st जनरेशन। ये पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसकी एक एग्जाम्पल है आपके पास यूनिवेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट? इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी की यूनिट कौन सी है? आप लोग फोन की मेमोरी भी देखते हैं, आप लोग कंप्यूटर की मेमोरी भी देखते हैं। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, तो वैसे वैसे मेमोरी की यूनिट्स भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? मेगाबाइट, गीगाबाइट या जियोबाइट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जियोबाइट। जियोबाइट इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी टिल नाउ। नेक्स्ट इज डैश मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड ईजिली। इनमें से कौन सी मेमोरी जो है ईजिली जो है उसमें चेंजेस नहीं की जा सकती? प्राइमरी मेमोरी, रैम या फिर रोम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी है और इसमें चेंजेस करने के लिए आप लोगों के पास 1 टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और 2nd टाइम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनकी हेल्प से इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी। तो आप लोगों के पास रोम जो है it cannot be modified easily. 6th question is which storage unit is fixed in the system unit? इनमें से कौन सी स्टोरेज यूनिट है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और वो सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही फिक्स्ड है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या डीवीडी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल एंड इट इज फिक्स्ड इन द कंप्यूटर CPU। तो नेक्स्ट इज डैश क्लिक अलोज टू ओपन ए प्रोग्राम। आप लोग माउस से क्या क्लिक करेंगे कि वो एक प्रोग्राम को ओपन कर देता है? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डबल क्लिक। व्हेन वी डबल क्लिक ऑन एनी एप्लीकेशन देन इट ओपन्स द एप्लीकेशन। डबल क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन को ओपन करता है, सिंगल क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता है, और राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने पॉपअप मेन्यू विद सम ऑप्शंस अपीयर होता है। तो नेक्स्ट इज विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन? इनमें से फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, याहू या आर्ची? तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी, आर्ची इज द राइट आंसर। आर्ची इज द फर्स्ट सर्च इंजन अवेलेबल। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ GPS। आप लोग अपने कार्स में या फिर आपके मोबाइल में GPS के ऑप्शन देखते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पॉइंट सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पार्टिकल सिस्टम? तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम रहता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? क्रोम, मोजिला या नेक्सस? तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेक्सस। इट वाज इन्वेंटेड इन 1990 बाय द टिम बर्नर्स-ली एंड इसका जो पहला नाम रखा गया था, फर्स्ट नेम वाज द WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन बाद में इसी का नाम जो है वो क्या कर दिया गया? नेक्सस कर दिया गया। तो आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेम द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर। आप लोगों के पास, आप लोग वर्ड प्रोसेसर, कोई भी टाइपिंग वर्क आपको करना होता है, आप किसी प्रकार का कोई वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं, तो आप लोगों के पास पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा था? MS वर्ड, वर्ड पैड या वर्ड स्टार? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ड स्टार। तो नेक्स्ट इज हु इज द फाउंडर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब या बिंट सेरेफ या लाइनस टॉरवेल्ड्स? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लाइनस टॉरवेल्ड इज नोन एज द फाउंडर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन द वर्ल्ड वाज? पहला कंप्यूटर का वायरस पूरी दुनिया में कौन सा माना जाता है? कॉन्फिगर, ब्रेन या क्रीपर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रीपर। क्रीपर वाज द फर्स्ट वायरस इन द वर्ल्ड। ये कंप्यूटर का वायरस है जो आपके कंप्यूटर में जब जाता है तो उसमें जो भी डेटा है, जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसको डैमेज करता है, उसे हम लोग एक वायरस कहते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो आप लोगों के पास 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 MB, 1024 KB, 1024 GB। तो राइट आंसर इज 1024 GB। तो नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? सेमोर क्रे, जेम्स गोसलिंग, स्टीव जॉब? तो राइट आंसर इज सेमोर क्रे। आपके पास, आपको पता है कि द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल इज द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है, और जो इसकी इन्वेंशन है वो सेमोर क्रे के द्वारा की गई है। तो नेक्स्ट इज JPG एंड GIF आर द एक्सटेंशंस ऑफ? जिन फाइल्स की एक्सटेंशन JPG या GIF होती है वो कौन सी फाइल्स होती हैं? इमेज फाइल्स, ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इमेज फाइल्स। ये इमेज फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट इज विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल? ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? POP3, FTP या SMTP? तो राइट आंसर इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है किसी भी प्रकार की कोई ईमेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज विंडोज 10 वाज लॉन्च्ड इन? विंडोज 10 जो है वो कब लॉन्च की गई? 2013 में, 2016 में या 2015 में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2015। नेक्स्ट इज डैश इज ए नेटवर्क कवर्स लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया? इसमें से कौन सा नेटवर्क है जो कुछ ही एरिया में फैला होता है? लैन, मैन या बैन? तो राइट आंसर इज लैन। इट स्पेन्स विद इन ए रूम और ए बिल्डिंग। ये एक कमरे के अंदर रखे हुए कंप्यूटर्स या एक बिल्डिंग के अंदर रखे हुए कंप्यूटर्स को जोड़ता है। इसे हम लोग लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग। नेक्स्ट इज डैश इज ए स्मॉल पिक्चर दैट अपेयर्स ऑन द डेस्कटॉप? कहता है डेस्कटॉप पे अपेयर होने वाली छोटी छोटी पिक्चर्स जो होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बटन, पिक्चर या आइकन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आइकन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चन जरूर से समझ में आए होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।